हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के लिए एसआई मात्रक लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो आपसे एमसीक्यू में डायरेक्ट एसआई मात्रक पूछ लिया जाता है और दूसरा आपके न्यूमेरिकल में भी इनका यूज होता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या है। तो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कौन से फॉर्मूले में आता है। तो आपको पता है एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। अब आपको ये भी पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, के बराबर होता है। तो इसकी जगह रख दिया के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, किसके बराबर, एफ के बराबर। ठीक है। तो अब आपको इस के का मान निकालना है, तो इस के को तो इधर रख दो और इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा के बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। अब बच्चों एफ क्या है, बल है जिसका मात्रक है न्यूटन। ठीक है। आर क्या है, दूरी है जिसका मात्रक होता है मीटर, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। और ये क्या है Q1 Q2 होते हैं आवेश मतलब कुलाम। तो यहाँ जो है गुलाम का स्क्वायर, तो स्क्वायर क्यों है, क्योंकि इधर 2 गुलाम है इसलिए। ठीक है, मतलब कि इधर 2 आवेश हैं इसलिए यहाँ गुलाम का स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों आपका इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर गुलाम इनवर्स स्क्वायर, या फिर हिंदी में लिखोगे तो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति गुलाम स्क्वायर। ठीक है। तो ये था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बच्चों आपसे पूछा गया है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट किसके फॉर्मूले में आता है, तो आपको पता है के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो आपको इधर किसका मात्रक निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट लिया हो यहाँ, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई के। अब आप ये बताओ कि 1/4 पाई का कोई मात्रक होता है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो इसको नहीं लेंगे। तो होगा बच्चों, और यहाँ क्या है, यहाँ है हमारा 1/के। तो 1/के और के का क्या मात्रक है, अभी हमने इधर निकाला है के का मात्रक। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/के की जगह क्या आएगा, तो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर गुलाम इनवर्स स्क्वायर। ठीक है। और जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर और गुलाम स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एक तो मात्रक, और हिंदी में होगा इसका मात्रक गुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये दो इसके मात्रक हो जाएंगे, किसके, एप्सिलॉन नॉट के। अब हम देखते हैं 3। तो हमसे तीसरा पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक बताइए। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है हमारा E बराबर F अपॉन Q के। ठीक है। F क्या है, F हमारा बल जिसका मात्रक होता है न्यूटन, Q है कुलाम जिसका मात्रक होता है, Q है आवेश जिसका मात्रक होता है कुलाम। तो एक तो होगा हमारा E का मात्रक न्यूटन कुलाम इनवर्स, और इसे लिख सकते हैं हम न्यूटन प्रति गुलाम। ठीक है। तो ये है हमारा विद्युत क्षेत्र का मात्रक। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आपसे पूछा गया है 4th की विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो बच्चों विद्युत फ्लक्स होता है कि फाई बराबर ई गुना ए। ठीक है। तो ई का मात्रक अभी आपने देखा था क्या था, न्यूटन कुलाम इनवर्स, और ए होता है हमारा क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया इसका, और हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति गुलाम। ठीक है। तो ये हो गए इसके मात्रक, किसके, विद्युत फ्लक्स के मात्रक। अब हम देखेंगे 5th। तो 5th दे रखा है आपको कि विद्युत विभव का मात्रक क्या है। तो विद्युत विभव का मात्रक होता है हमारा V मतलब वोल्ट। ठीक है। और एक और निकल सकता है इससे कि हमारा V बराबर होता है W अपॉन Q। W क्या है, W है ये हमारा कार्य जिसका मात्रक होता है जूल, और ये क्या है, Q होता है आवेश जिसे बोलते हैं कुलाम।
तो एक तो इसका मात्रक ये होता है और दूसरा होगा जूल कूलाम इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका मात्रक, किसका, विद्युत विभव का मात्रक। अब है सिक्स्थ हमसे पूछा गया है कि विद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू एल। तो P बराबर Q कूलाम हुआ और ये क्या है, लंबाई का हुआ मीटर, तो इसका आ सकता है कूलाम इंटू मीटर। क्या आएगा, कूलाम इंटू मीटर। अब हम देखेंगे 7th। तो आपको 7 दे रखा है कि आपसे पूछा गया है कि संधारित्र की धारिता का मात्रक बताइए। तो बच्चों, संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फैराडे। ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है इसका कि C बराबर Q अपॉन V होता है। Q हो गया आवेश, तो इसका हुआ कूलाम, और V हो गया वोल्ट, ये आ गया। तो इसका हो सकता है कूलाम CV इनवर्स, और या इसे लिख सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट। क्या लिख सकते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट। तो ये है हमारे संधारित्र का SI मात्रक। ठीक है, ये 2 हो सकते हैं इसके। अब आते हैं 8 पे। तो 8 पूछा गया है कि परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या है। तो इसका होता है वोल्ट मीटर इनवर्स, या इसे लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो ये है हमारा परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक। अब हम देखेंगे 9। तो ये क्या है, इसमें पूछा गया आपसे विद्युत धारा का मात्रक। तो बच्चों, विद्युत धारा का मात्रक होता है हमारा एम्पियर। और या एक और हो सकता है कि I बराबर सूत्र होता है Q बटे T के। तो Q हुआ आवेश जिसका हुआ कूलाम, और T हुआ समय जिसका हुआ सेकंड। तो हो जाएगा हमारा कूलाम सेकंड इनवर्स या फिर कूलाम प्रति सेकंड। क्या होगा, कूलाम प्रति सेकंड। तो ये किसके मात्रक है, देखो इसके मात्रक विद्युत धारा का, एक तो ये मात्रक हो जाएगा, दूसरा ये मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब है हमारा 10th। तो आपसे पूछा गया है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो बच्चों, आपको पता है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, जिसे इंग्लिश में OHM ओम कहते हैं। ठीक है, और एक इसका फॉर्मूला होता है कि V बराबर IR के। तो अब इसमें से आपको R निकालना है, तो R निकलेगा तो हो जाएगा R बराबर होगा V बटे I के। तो V तो हो गया हमारा वोल्ट, I क्या है, I है हमारा विद्युत धारा जिसका मात्रक होता है एम्पियर। तो एक तो हो जाएगा आपका V इंटू A इनवर्स, या फिर होगा आपका वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो ये है आपके प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध के ये 2 मात्रक है, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया ओम। ठीक है।